Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वीयू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट, आज सोशियोलॉजी 101 की लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, द रिसर्च प्रोसेस रिक्वायर्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, ये आपकी ट्रू है। आपका ये जो चैप्टर है ये सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें आपके स्टेप्स हैं और आपको उन स्टेप्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लीजिए, उससे बेशक अपने ये आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का और इन वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप लोगों के क्विज़, आप लोगों के पेपर्स इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो आपके अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है, डैश रेफर्स टू द इंटायर सिचुएशन वेयर वन सीज अ पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च एंड प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, ये अब आपका फर्स्ट जो आपकी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उसका फर्स्ट स्टेप है। ब्रॉड प्रॉब्लम रेफर्स टू द इंटायर सिचुएशन वेयर वन सीज अ पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च एंड प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट क्लियर कर दूं कि ये जो एमसीक्यूज़ अभी यहाँ मैंने इस लेक्चर 5 के लिखे हैं आपको एज इट इज़ ये नहीं आएंगे। बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि एज इट इज़ कोई डेफिनेशन इस चैप्टर में से आपको आ जाएगी, लेकिन इस चैप्टर से ना आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। लाइक अब अगर हैपोथीसिस है तो हैपोथीसिस से रिलेटेड वो कोई आपको स्टेटमेंट बना के देंगे और उसमें से वो पूछेंगे कि इसके ऊपर कौन सी इन्वेस्टिगेशन लगती है या कौन सा ये जो है वो आपके पास रिसर्च है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम, ये मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी है। स्टूडेंट टीचर रिलेशंस, द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोर्स कंटेंट आर द एग्जांपल ऑफ ब्रॉड एरिया इंटरेस्ट। ठीक है, ब्रॉड एरिया इंटरेस्ट भी कहते हैं और ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया भी कहते हैं। ये आपका इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप है और इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डैश स्टेप्स इन्वॉल्व प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन द इशू दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ये भी आपकी ये अब आपका एक्सप्लोरेशन है, इसको हम कंसल्टेशन भी कहते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है। इस वीडियो के फाइल के लास्ट में मैंने ये स्टेप्स लिख भी दिए हैं, वहाँ से आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जहाँ पे आपके पास एक्सप्लोरेशन क्या है या इस स्टेप में आपके पास क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ठीक है, किसी भी इशू पे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपकी तमाम इस चीज़ में होती है। ये आप अपना शॉर्ट लेक्चर से ज़रूर इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स मैथ्स फेलियर एट ग्रेजुएट लेवल, दिस कुड बी डन बाय हैविंग इनफॉर्मल कंसल्टेशन विद सेवरल पीपल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, स्टूडेंट रिसर्च वर्क इन द लाइब्रेरी कुड बी अ बिग हेल्प इन क्लियरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च। ये मुझे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने लिख दी, ये ट्रू है और ये इस एक्सप्लोरेशन या कंसल्टेशन के टॉपिक से ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अ क्लियर प्रिसाइज एंड सेकंड statement of the question or issue that is to be investigated with goal of finding an answer or solution। अब ये आपकी है प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी प्रॉब्लम डेफिनेशन में आप आंसर फाइंड करते हैं या किसी चीज़ का आप कोई आपका गोल होता है जिसका आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कोई क्वेश्चन होता है, कोई स्टेटमेंट होती है, उसके ऊपर रिसर्च होती है और उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। ये सब काम किस में होते हैं? प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच अ मैथ्स फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स एट द ग्रेजुएट लेवल इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि रीज़न है अगर कोई स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट लेवल पे फेल हो जाता है तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? प्रॉब्लम डेफिनेशन की। यानी कि फिर वही बात है कि प्रॉब्लम में देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इस चैप्टर का जो शॉर्ट लेक्चर है वो आपने ज़रूर लेना है। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपको तब ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे जब पहले आप इससे रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, डैश इज एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट ऑल इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, ये अब आपका नेक्स्ट स्टेप है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट ऑल इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम कैन बी कॉन्सेप्शलाइज्ड एंड टेस्टेड। ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, और ये भी आपकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही आपकी ये इन्होंने दी हुई है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, ये अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम कैन बी कॉन्सेप्शलाइज्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, ये आपका मेन इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इन विच स्टेप द क्रिटिकल फैक्टर्स आर एग्जामिन्ड एज टू देयर कंट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस इन एक्सप्लेनिंग व्हाई द प्रॉब्लम अकर्स एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी आप क्या करते हैं कि आप जो असरात हैं कि मतलब मेन चीज़ ये कि वाई द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम पाई क्यों जा रही है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल वर्क में है। उसके बाद आ जाए, आ टेस्टेबल स्टेटमेंट इज नोन एज हाइपोथेसिस। ठीक है, आपको पता है वैसे भी वो एक आपका होता है ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आप जो है वो टेस्ट करते हैं, जो भी आपके पास प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आप उसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस का प्रोसेस वो होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इज स्टूडेंट्स मैथ्स फेलियर ड्यू टू एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस। यानी अब वो टेस्ट कर रहे हैं इस पे कि आया इसकी वजह क्या है। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क आपका आ जाता है कि इसकी वजह क्या है, तो ये सब आप इस पे करते हैं हाइपोथेसिस में। इससे आगे नेक्स्ट जो मैंने सब वो आपके एमसीक्यूज हैं, उससे फिर मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि आपको स्टेटमेंट किस टाइप की आएगी इन रिसर्च के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन विच स्टेज investigation the researcher spells out the procedure for data collection with the help of which are formulated hypotheses could be tested or the answer to the question could be found। ठीक है, उस ये आपका होता है तमाम काम रिसर्च डिज़ाइन में, यानी कि हाइपोथेसिस का जो आपका प्रोसेस है वो जब मुकम्मल होता है तो उसमें डाटा कलेक्शन, कोई ना कोई आपके पास डाटा जो है वो इकट्ठा होता है, वो फिर आपको किस चीज़ में मदद देता है आपके उस क्वेश्चंस के आंसर में। तो वो आपकी ये काम आपका किस में होता है, रिसर्च डिज़ाइन में। इसके बाद नेक्स्ट है, इन रिसर्च डिज़ाइन द रिसर्चर क्लियरली टेल्स विदर ही विल सेट अप एन एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट अ सर्वे और फॉलो सम अदर टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। ये आपकी ट्रू है, यानी रिसर्च डिज़ाइन में वो रिसर्चर जो है वो क्लियरली क्या बताते हैं कि जो डाटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है या जो सर्वे उन्होंने किया है वो किसी टेक्निक के ज़रिए हुआ है, और उस पर आपको जो डाटा कलेक्ट हुआ है, मतलब सॉरी उस टेक्निक से आपको क्या होता है कि डाटा कलेक्ट होता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, टू फाइंड एक्चुअल डाटा कलेक्शन इन फील्ड इज डाटा कलेक्शन। ठीक है, डाटा कलेक्शन में हम एक्चुअल डाटा फाइंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच इन्वेस्टिगेशन सेम डाटा इज टू बी यूज टू सी द एक्सटेंट टू विच इट पॉसिबल टू फाइंड आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको नहीं आएंगी पेपर में, ये जस्ट आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प कर सकती हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में आपको भी बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की आपको एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने बाकी अपना इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो स्टेप होता है वो रिपोर्ट राइटिंग का होता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ईच वन ऑफ द स्टेप दैट वाज टेकन फॉर कैरिंग आउट दिस रिसर्च प्रोसेस। तो ये आपके पास क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपका लास्ट स्टेप होता है इसका। उसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वन कुड डायग्नोज द फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द स्टूडेंट्स मैथ्स फेलियर। ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, रिपोर्ट राइटिंग की। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन आइडेंटिफाइड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स वेरिएबल वुड बी द, सॉरी ये इस तरह होगा, थ्योरेटिकल वोवन टुगेदर। तो ये भी आपका होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। ये आपकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके बाद, इन विच स्टेप ऑफ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिसर्चर टेल अबाउट टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, कौन सा सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें रिसर्चर आपको डाटा कलेक्शन का बताते हैं, तो ये है रिसर्च डिज़ाइन।
अब इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए जो आपके ये सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स हैं, ये आप में सबसे पहले तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पे तमाम स्टेप्स इसी तरह लिख दिए हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी याद करना है। हो सकता है कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए कि सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स लिखें, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीक्वेंस में ही इनको लिखना है इसी तरह। इसके बाद है सम MCQs फ्रॉम पास्ट क्विजेज हैं आपके, ये हैं। अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा वो दिखाती हूँ कि किस तरह आपकी ये जो स्टेटमेंट है पेपर में आपकी इनसे रिलेटेड किस तरह आएगी। कंडक्टिंग अ सर्वे और सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टडी इज डन इन विच स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया है कौन सा था, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका सेम ही है। जस्ट अ मिनट में आपको ये सिर्फ दिखाती हूँ। ये देखिए, इन विच स्टेप ऑफ सोशियोलॉजी, ये सॉरी ये तो आपका वो है रिसर्च डिज़ाइन का। अभी हमने, मैं जस्ट आपको सिर्फ एक बार दिखा दूँ, उसके बाद आप खुद भी देखेंगे कि ये आपकी स्टेटमेंट जब आप इसको वीडियो को प्रिपेयर करेंगे तो आपने खुद इसको पास करके मैच करना है कि किस तरीके से ये आपकी जो है वो इसमें आ रही है, ठीक है। आई थिंक वो अभी मुझे इतना मिल नहीं रही। चले, इसको आपने खुद स्टूडेंट लाजमी वीडियो पास करके आपने लाजमी इनको ना वो कंपेयर करना है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है और जो आपके क्विज में आई है, आपने कंपेयर करना है और फिर उसको अच्छे से समझ के आपने उसको याद करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस रिसर्चर ट्राइज टू मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये भी अभी हमने ऊपर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्शन डाटा, ठीक है। कलेक्शन डाटा के लिए अभी हमने किया है, कौन सी है, कलेक्शन डाटा कलेक्शन ही यूज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लियर प्रिसाइज एंड कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन और इशू दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद द गोल ऑफ फाइंडिंग एन आंसर और सोल्यूशन। ये भी अभी हमने ऊपर किया था कि आंसर और सोल्यूशन आप किस में देखते हैं, प्रॉब्लम डेफिनेशन में। आप लोगों ने लाजमी इनको कंपेयर करना है और समझ के इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिपोर्ट राइटिंग इसका जो है वो लास्ट आपका प्रोसेस है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।